विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसे हराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो उवज्जायाडं नमो लोये सव साहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, भव्य बंधु, जीवन हमारा हमारे हाथों में है। चाहे विकास कर लें और चाहे तो विनाश कर लें, हमारा हमारे ही हाथ में है। आपके पास स्वयं के अंदर इतनी अनंत ऊर्जा है, इतना ज्ञान है कि बहिरंग किसी वस्तु को पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सभी जैन हैं। अरहंत जो बनता है, जो जीव अरिहंत भगवान बनता है, तो सामान्य मनुष्य बनता है कि कोई अलग से वो विशेषता लाता है। एक सामान्य मनुष्य वो अरहंत बनता है। अंजन चोर की कथा लगभग सभी ने सुनी होगी। वो सामान्य पुरुष, सप्त व्यसन करने वाला, उसने अपने आप को ग्रेस किया और इतना ग्रेस किया कि वो अरहंत सिद्ध बन गया। बात यहाँ ये है कि वो बाहर से क्या लाया है। स्वयं के लिए, ग्रेस के लिए वो बाहर से क्या लाया है। कोई भी चीज बाहर से नहीं लाया, वो अंदर से बाहर लाया है। प्रतिमा देखी ना आपने बनते हुए, बनी हुई प्रतिमा भी देखी है। उस प्रतिमा में बाहर से क्या जोड़ा जाता है, उसमें से तो निकाला जाता है, निकाला जाता है। हमें अपने अंदर से ही बाहर निकालना है अपने ज्ञान को। एक बात दिमाग से निकाल देना कि किताबों के पढ़ने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, लेकिन बिना किताबों को पढ़े भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गंभीरता से समझना। जिसके पास जितना बड़ा जोश है और उस जोश के साथ जितना होश है, उतना सफल होगा। आप लोगों ने गाड़ी चलाई है? किसी के पास गाड़ी है? यहाँ पर है किसी के पास? एक आध किसी के पास गाड़ी है? अभिषेक भाई, उस गाड़ी में मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 120। तो आप चला लेते हो 120, तो फिर उसमें लिखी क्यों है? 120 की स्पीड है, मतलब गाड़ी 120 तक चल सकती है और सरकार का भी ऐसा कोई निषेध नहीं कि ना चलाएं। आपका जितना उसमें कंट्रोल है, आप अपनी उतनी स्पीड रखें। आशीष भाई सामने आओ मैदान में, तुम तो नेता हो। अरे इनके लिए तुम आदर्श हो। आप इनके लिए आदर्श हो। वो गाड़ी में 120 की स्पीड क्यों होती है? 60 रखना चाहिए ना। नहीं, 120 की गति में गाड़ी चलाने का मना नहीं है, लेकिन कंट्रोल हो तो, और ना हो तो आप तो 20 की स्पीड में चलाओ। और कितनी की स्पीड में चला रहे हो? कोई लड़की अगर चला रही है
भैया तुम खंबे में चढ़ जाना, वो उसी में जाके। ये क्यों, दोनों बातें क्यों कह रहा हूं मैं आपसे? एक आपके जीवन का लक्ष्य है और एक आपके जीवन की बाधा है। एक लक्ष्य है, एक बाधा है। लक्ष्य बड़ा सरल है, लक्ष्य की प्राप्ति करना बड़ा सरल है, बस आपका निर्णय होना चाहिए। आप लोगों के सामने बाधा आती है कि इतने का कट ऑफ है, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इतनी ही सीट है। ये क्यों सोचते हो इतनी ही सीट है? मैंने पहले बीकॉम में एडमिशन ले लिया क्योंकि नौकरी करना नहीं थी। बुंदेलखंडी तो डिग्री लेता है शादी के लिए, सही है? क्यों अभिषेक भाई, सत्य है कि नहीं? जिसका व्यापार जमा है वो केवल डिग्री लेता है शादी के लिए। अपन ने कहा बीकॉम कर लो, बहुत है। हमारे किसी इष्ट ने कहा कि नहीं, बीबीए करना है। अब उस समय बीबीए 2004 में आया था, न कोई बुक्स थी न कोई ट्यूशन्स थी, और हमने बीकॉम छोड़ करके 1 महीने पहले एडमिशन लिया बीबीए में। भाग्य तेज था, सीट बची थी, पता नहीं मेरे ही नाम की थी। हमने पूछा इसमें कितने लोग कॉम्पिटिटर हैं, मालूम चला कि 5000 बच्चे बीबीए कर रहे हैं। कितने? हमने उनको देखा ही नहीं। हमने देखा वो 5000 के ऊपर जो एक बैठा है ना, वो अपना रास्ता है, साइड हटो, हमें तो वहां जाना है। बीच को देखने ही नहीं है ना। जिसको आगे बैठना हो उसके लिए भी यहां भी व्यवस्था है। यहां है कि नहीं व्यवस्था? ये आप लोगों ने क्या देखा कि ये कैमरा लगा, ये नहीं बैठा तो अपने को भी नहीं बैठना है। बिल्कुल नहीं घबराओ, बीच से भी देखने की जगह है। जहां जहां आपके लिए समस्याएं हैं वहां वहां आपके लिए बड़ी सफलता है। ऐसा कोई जिसका एक आधा एग्जाम क्रैक हुआ हो और वो दोबारा देना पड़ा हो, मतलब प्री निकल गया हो और फिर से देना पड़ा, कोई है? रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं। ये सोचना कि प्रकृति हमको कुछ और ऊंचा देना चाहती है। समस्या सासे है और सफलता भी। अगर यहां एक पर्दा लगा दिया जाए आपके बीच में, ठीक है ना, आपके और हमारे बीच में एक पर्दा लगा देते हैं, ये समस्या है, जरा समस्या को हटा के देखो, पीछे समाधान है। अब अपनी बात ये आ रही है कि लक्ष्य क्या है और बाधा क्या है। आपको समझ में आ रहा है? लक्ष्य क्या है और बाधा क्या है? आपका लक्ष्य क्या है आप लोगों का? मैं व्यक्तिगत पूछ रहा हूं, जो हो वो बताना, जो ना हो अंदर हो वो छुपा के मत रखना। भाई तेरा लक्ष्य क्या है? डीएसपी बनना है। क्यों बनना है? सब लोग ध्यान से सुनना, क्यों बनना है? जन सेवा करना, मतलब फील्ड में आने के लिए जन सेवा करना। और मतलब अपने समाज का और नहीं, जो है तो क्लियर बोलो। ऐसा कोई वो उद्देश्य नहीं है कि मतलब भ्रष्टाचार। देखो हम तो इसलिए आए कि एक आध को वैराग हो जाए तो हम ले जाए, ये हमारा लक्ष्य। और जितने को नहीं हो वो ऑफिसर बन जाए, ये हमारा लक्ष्य आज का है। आपका क्या लक्ष्य? ये है कि नहीं? हाँ, ये नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बोलना, कितने लोगों के मन में कि मैं पैसा भी कमाऊंगा? सुन मेरे भाई, अपने अंदर में अपने लक्ष्य को बना के रखना। एक पिक्चर आई थी, वो उसमें क्या होता था, वो उसकी जान तोते में थी और एक एक उत्तर मिटता था, तो उसका वो जो वहाँ पात्र थे पिक्चर के, वो पत्थर से वो वापस मनुष्य होते जाते थे। हातिम ताई याद है? हाँ, तो वो एक बोर्ड था, वो एक एक उत्तर मिटता जाता था, एक एक प्रश्न उसका, और वापस ठीक होते जाते थे वो। ऐसे ही था ना? आप अपना लक्ष्य बनाओ
और लक्ष्य के साथ बाजू में लिखो बाधा। क्या लिखो? देखो बाधा क्या क्या आपको बताता हूं मैं। आपके जीवन में एक ही बाधा है, वो है आपके पुण्य का अनुदय। बड़े बड़े पढ़े लिखे जिनके पास ज्ञान भी है और जो आईएएस बन के देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, वो आज बाबू बने बैठे हैं। और जिनमें योग्यता नहीं है वो गद्दी पर है। मतलब बड़ा क्या है? भाग्य बड़ा है। आपकी पढ़ाई से मुझे अभी कोई सारोकार नहीं है, वो आप पढ़ो। जो आपका सिलेबस है उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। हम तो आपको एक अंतरंग का एक वो दे रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट, मैग्नेटिक पावर, कि आपको जीतना किससे है। मंत्री से पूछा राजा ने, बताओ मंत्रीवर, बुद्धि बड़ी होती है कि भाग्य? मंत्री कहता है भाग्य। राजा कहता है भाई बुद्धि बड़ी होती, बुद्धिमान व्यक्ति हर काम कर लेता है। तो बोले सुनो राजा, बुद्धि तो तुमसे ज्यादा हमारी है, लेकिन भाग्य तुम्हारा है, सो गद्दी पर बैठे हो। वो बोले 2-4 बार तो मैंने प्रयास कर लिया, लेकिन भाग्य तेज है तुम्हारा, मैं राजा बन नहीं पाया हूं। पुरुषार्थ हमारा पढ़ाई के साथ साथ भाग्य के लिए करना है। 2 चीजें होती हैं बिजनेसमैन के लिए, एक होता है इनकम, एक होता है वेस्टेज कम करना। समझ रहे बात को? वो जितना वेस्टेज को सेव करेगा उसकी उतनी अधिक इनकम होगी। ऐसे ही जितना आप पाप के परिणामों से बचोगे उतना आपका पुण्य बचेगा, और पुण्य परिणाम करने से पुण्य बढ़ेगा। सबसे पहली चीज है संक्लेशता। 5 पाप से बड़ा कोई पाप है तो उसका नाम संक्लेशता है। अरे यार, मुझे पंखे के नीचे का नंबर मिला है, अच्छा लग रहा है, और जिसको नहीं मिला वो सोच रहा है कि हमको पंखे के नीचे बैठने नहीं मिला। ये संक्लेशता। एक ही बुक से, एक ही क्लास में, एक ही टीचर से पढ़ने वाले थे हम लोग, वो निकल गया, मैं नहीं निकला। संक्लेशता। याद नहीं हो रहा है, संक्लेशता। जो याद किया था वो आया नहीं है, संक्लेशता। कई बार छोटी छोटी तीव्र संक्लेशता हानिकारक हो जाती है। ये कांच लगे ना आपके बाहर, है ना, इतना बड़ा एक रुई का टुकड़ा लो, कितना बड़ा, और उस कांच में फेंकना, कांच टूटेगा, लेकिन एक चने बराबर लोहे का टुकड़ा लो और कांच में देना, तो बड़ा क्या है, रुई की लोहा। बड़ी तो रुई है, लेकिन टूटा कांच उस लोहे से क्यों है? उसका घनत्व ज्यादा है, उसमें शक्ति ज्यादा है। ऐसे ही आपकी छोटी छोटी संक्लेशताएं अगर गाढ़ी होती हैं तो आपके पुण्य के कांच को तोड़ देती हैं, और यहां पर आप असफल हो जाते हो। अपने अंदर की जो संक्लेशता है, मंदिर जाना है, पूजन करना है, भक्तामर पढ़ना है, अभी हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे। ये तो कंपलसरी, इसको अपन ले ही नहीं रहे। जो आपके लिए हर्डल से, आपकी संक्लेशता आपके लिए हर्डल है, और एक आपकी क्रूरता आपके लिए हर्डल है। किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप लोगों में अच्छाई भी है, बुराई भी है, नहीं है कि नहीं? आप जानते कि नहीं? वो बुराइयां जो हैं वो आपके मटके में छेद कर रही हैं, और जितना तीव्रता है संक्लेशता में उतना अधिक आपके लिए हानिप्रद है। ये आपके लिए हर्डल्स हैं, ये आपके लिए हानिप्रद चीजें हैं, इनको सबसे पहले छोड़ना। अब अपन देखते हैं अब हमें करना क्या है। आप जितना शांत भाव से पढ़ेंगे, देखो मैं बोलने के बाद आपको सुनने के लिए और समझने के लिए मौका देता हूं, और यही बात मैं बड़ी गति से बोलूंगा तो फिर आपके आधी आएगी आधी नहीं आएगी।
अगर ये जो साउंड की स्पीड है डबल कर दी जाए, आपको चुभेगी कि नहीं? आपके जो क्षयोपशम के तंतु हैं, जो आपके पास बौद्धिक स्तर है, वो आप अपने हाथ से खत्म कर रहे हो। सबसे पहला आपका कान का जो आप लगाते ना वो ईयरफोन, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। गाना सुनना हानिकारक नहीं है, गाने सुनना हानिकारक नहीं है, वो जो आप कान में लगा करके सुन रहे हो वो आपके लिए हानिकारक है। एक बात ध्यान रखना, वाइब्रेशंस, आपके जीवन में वाइब्रेशंस का बड़ा गजब का इफेक्ट है। एक वाइब्रेशन अभी मैं आपको दे रहा हूं, एक वाइब्रेशन चल रहा है अभी हमारा आपके लिए। एक वाइब्रेशन तब भी होता है जब आप किसी से लड़ते हो, बहुत दिन तक हानिकारक होता है। देखो दिखाऊं मैं आपको सिंपल, मैगी, कभी किसी से लड़ाई हुई तुम्हारी? और टीकम गड़िया रहती है। सुन मैगी, लड़ाई हुई और उसने गाली दी हो, तुमने क्या किया उसकी चर्चा नहीं कर अभी। याद आया दिन, व्यक्ति का चेहरा याद आ गया, हाँ चेहरा याद आ गया, स्थान याद आ गया, तुमने क्या किया था वो भी याद आ गया। देख भाई, तेरी वो स्मृति कितनी गाढ़ी हो गई कि मरते दम तक वो चीज तुम नहीं भूले। वो स्मृति गाढ़ी कैसे हुई है? क्योंकि तुमने रुचि पूर्वक उसको अपने पास रखा है। वो रुचि पूर्वक तुमने अपने पास रखा है। 2011 में हम टीकमगढ़ आए थे, 150 चौके लगे थे महाराज जी, वो तुमने रुचि पूर्वक अपने पास रखा है। कभी ऐसा मौका पड़ा हो कि तुम्हारी बहुत इच्छा हो शांति धारा करने की और कोई कह दे भैया तो तुम कर लो भैया, वो दिन तुमको रुचि पूर्वक याद है। समझना ध्यान से, ऐसे ही एक एक दिन जियो, लेकिन वो तब जी पाओगे आप जब आप शांत भाव से जियो। मतलब व्यक्ति को लगना चाहिए कि क्रोध कसाय नाम की चीज या मान माया लोभ, क्रोध अकेली कसाय नहीं है, इसके पास है ही नहीं। मंगलाचरण किसने किया अभी? संयम ने मंगलाचरण किया, मैगी को नहीं मिला नंबर। समझना, ये बात मन में आना ही नहीं चाहिए। इन लोगों में से क्यों, इनकी आवाज़ अच्छी नहीं है क्या? आप लोगों ने निर्णय किया कि संक्षेप में कर लो, अपन को महाराज को ज़्यादा सुनना है, यही निर्णय है ना। अब आप यहाँ देखो, ये बात अगर आपके मन में आई है, किसी के मन में, बोलना नहीं किसी से अभी, अगर ये बात मन में आई है कि यार मेरी भी तो आवाज़ है, मैं मंगलाचरण करता तो, और दूसरे के मन में ये आई है कि मेरी आवाज़ ही नहीं है, मैं मंगलाचरण कैसे करता, काश होती तो, ये आपके शांत भाव को नष्ट करने का आपका ही शस्त्र है। मंगलाचरण करना हमारा लक्ष्य है ही नहीं, उसका नंबर लगा था, लग गया, उसका भाग्य था। हमारा लक्ष्य तो गुरु को सुनने का है। किसी के मन में आया क्या? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बोलना कि हम भी मंगलाचरण कर सकते थे। नहीं आया किसी के मन में? ईमानदारी से बताओ, कोई तो ईमानदार निकले। आया था भाई कि यार मुझे भी मिल जाता मौका तो अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अच्छा है। ये बोल नहीं रही, हम पता है ना। सुन बेटा, फिर आपने सोचा चलो अच्छा है भैया कर रहे, एक ही बात है, लेकिन वो जो वाइब्रेशन गया है अंदर, वो आपके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। ये वाइब्रेशन आया ना अभी, ये आपके लिए हानिकारक है। जितना आप शांत रहोगे, नदी तैरने कितने लोग गए अपने समय में? अभिषेक भाई नदी नहीं गए, तालाब तो गए कि नहीं गए? तालाब गए कि नहीं गए? आप लोग पूल तो देखा होगा आप लोगों ने। अगर उस
नदी में, तालाब में, पूल में, अरे बाल्टी में तो पानी देखा है। आप देखना, मैं आपको बताऊं, खाती वाला टैंक बता रहा हूं मैं आपको। मैं वहाँ छत पर लघु शंका के लिए गया, तो लघु शंका करने के बाद देखा मैंने, तो उसमें ही मेरा चेहरा दिख रहा था। बोलो अप्रमित सागर जी, दिख रहा था मुझे चेहरा। इतने में ऊपर से पानी की एक बूंद गिरी, उसी पानी, लघु शंका के पानी पर। फिर चेहरा थोड़ी देर तक दिखा नहीं। वो बाल्टी में रखे पानी में चेहरा दिखता कि नहीं, दिखता कि नहीं? ठंडा हो कि गर्म? गर्म पानी पे नहीं दिखता, गर्म पानी पे नहीं दिखता, ठंडे पानी पर। और वो भी तब जब वो निश्चल हो, निस्तरंग हो। ये शांत भाव आपको निश्चल निस्तरंग करेगा। मेहनत एक बार की है, फिर आशीष जीवन भर का आनंद है। वही लोग जो कभी देखते नहीं थे, अब कहते आओ साहब। हाँ, मेरे को भी अनुभव है, मुझे भी अनुभव है। 2008 में जब आचार्य श्री जबलपुर में थे, तो रात को वैयावृत्ति के समय 3-4 लड़के अंदर रहते थे कमरे की, चिटाई लेके जाते थे, वो मच्छर भगाते थे। तो मैं कहता था भैया कभी हम भी आए एक दिन। हाँ बाहर, ठीक है, नेता नगरी है, दिन एक नहीं होते, सबके दिखाते हैं। 2013 में अब हम गए, मुनि बन गए, और हमने कहा आचार्य सर 1 हफ्ते की ड्यूटी तो हमें चाहिए, रात को चिटाई लेके मैं आऊँगा। बोले क्यों? मैंने कुछ पुराना चुकाना है। बोले किस किस से? तो मैंने नाम बता दिया इन से। बोले तो तुम्हारे मित्रों में ही है। मैंने कहा कोई शत्रुता नहीं, लेकिन चुकाना तो है ही, मित्र से तो हार ली भी तो लेते हैं, मित्र से भी। तो मैं चिटाई ली और 9:30 बजे, अपन 9:15 बजे अंदर बैठ गए, अपनी वहीं लिखाई कर रहे। अब वो गेट ठोक रहे, महाराज जी। हमने गेट खोला, जाली का तो बंद था। पहले तो मैं कॉलर पकड़ के उनको बाहर ला सकता था, लेकिन मेरी कॉलर भी नहीं पकड़ सकते, वो है ही नहीं। 7-8वें दिन मैंने कहा भैया कैसा लगा तुमको 8 दिन बाहर खड़े होके? 7 दिन। अरे महाराज जी ऐसा लग रहा था हम लोग अछूत हो। मैं सुनो भाई, जब हम कहीं के नहीं थे तब तो हमको कैसा कर रहे थे? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी अपने भावों को महत्वहीन मान के मत चलना। हर वस्तु व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आपके जो अंदर के भाव चल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके साथ में रहने वाला कैसा है, इससे इफेक्ट आप करते हो, वो नहीं करता। कमरे में तो छिपकली भी, मच्छर भी है, मक्खी भी है, तुमको उससे तकलीफ है, ये तुम्हारे लिए वाइब्रेशन जा रहे हैं नेगेटिव, ये आपके नेगेटिव वाइब्रेशन से। समझ रहे बात ना? शांत भाव रखोगे, आपके नेगेटिव वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगे, और शांत भाव में पढ़ोगे तो उतना अधिक आपकी रिटेंशन पावर रहेगी। दूसरी बात, अपने लिए सेल्फ मोटिवेट करते रहे, ये मोबाइल से नहीं। जिम जाता है व्यक्ति तो वहां गाना बजता है, लक्ष्य को चलता देखा कि नहीं? एक जब जिम जाते थे तो वो ये वहाँ चलता था, तो उससे 20 की जगह 30 के सेट लगते थे। ये अनुभव किया है, क्योंकि वो अभी जैसे समूह शरण में भगवान ऊपर चढ़ाने थे हॉल में, तो कहते आ था जोर लगा के तेरे भगवान जोर लगा है, तेरे भगवान जोर लगा है, आगे वाला खींचता जाए। तो ऐसे शब्दों से उसको जोश आता है। ऐसे ही अपने आपका कोई ना कोई इष्ट तो होगा, माँ हो, पिता हो, मित्र हो, भगवान हो, उनकी फोटो लगाना और नीचे कागज में लिखना यस यू कैन। कागज में लिखना यस यू कैन, और एक ऐसा बनाना साइन कि वो तुमसे क्या कह रहा है,
यस यू कैन, और फिर नीचे अपनी फोटो लगा के लिखना यस आई विल। आपके लिए आज पढ़ाने वाले हैं, रुकने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। जब हम कन्नड़ा सीखने गए थे कर्नाटक में, तब हमारे पास कोई नहीं था, हम लोग 2 महाराज थे बस। उन्होंने पेज दिया पढ़ने के लिए, तो मेरे को 2 घंटे में समझ में आया कि सीधा कौन सा है। फिर भी एक बार मन में आया कि चलो छोड़ देते, फिर नहीं। एक व्यक्ति हमको डायरी देके गया, उसके पेज पर लिखा था यस यू कैन। हमने उसको निकाला, कट किया, लगाया, ऊपर आचार्य जी की फोटो लगाई और नीचे अपने पेन से लिखा यस आई विल। 3 साल का कोर्स था, हमने 13 दिन में किया था। ज्ञान बाहर से नहीं आएगा, ज्ञान आपके पास है, केवल अपन को पर्दा हटाना है सेल्फ मोटिवेशन से। ये पर्दा आपको ही हटाना है। माना कि 100 सीट है इस बार और 100 बच्चे, यहाँ कितने बच्चे? 120 बच्चे हैं। हम पूरे के पूरे सिलेक्ट होंगे, 20 कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट 20 सीट और बढ़ाएगी। उल्टा क्यों सोचते हो? जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव होगा। एक बात और ध्यान रखना, जिसका लक्ष्य जितना बड़ा हो सफलता उतनी बड़ी होती है। माना कि यहाँ पर पर्यूषण मनाना है, ठीक है, और 120 छात्र हैं, सब आप लोग प्रीति से रहते ना, लड़ते झगड़ते तो नहीं? जो झगड़े उससे बोलना भैया वर्गना है, खराब मत करो, आपके लिए गेट खुला है। बोले सर अगले महीने एग्जाम है, अब आप एग्जाम बाहर बैठ के दो। आज तुम अपनों से लड़ रहे हो, बाहर जाके तुम समाज में कितना झगड़ा करोगे? तो जो जिसका जितना बड़ा लक्ष्य होगा सफलता उतनी बड़ी होगी। 120 बच्चे हैं, ठीक, और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हैं उनने कह दिया कि हम पर्यूषण में कुछ नहीं करेंगे, आप लोगों को जो करना है वो कर लो। अगर आपको 1 लाख रुपए खर्च करना है, पर हेड कितने रुपए लोगे? 1000 रुपये। 1000 रुपये लोगे तो आपके 1-1.25 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। कितने रुपए? और आप सोचोगे कि मुझे पूरे इंदौर के बच्चों को भी भोजन कराना है, तो आप 5000 का लक्ष्य बनाओगे तो कितने इकट्ठे होंगे? 6 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। अगर 5000 का लक्ष्य बनाते हो तो 5000 देने वाले हैं कि नहीं? 1000, और तुम सोचो कि 10-15 हज़ार रुपये का माइक सेटअप है तो 100 रुपये ले लो। 100 रुपये लोगे तो लक्ष्य 100 का रखोगे तो 100 मिलेंगे, लक्ष्य 5000 का रखोगे तो 5000 मिलेंगे, और लक्ष्य तुम 1 लाख का रखोगे तो 1 लाख भी मिलेंगे। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा आपकी सफलता उतनी बड़ी होगी। थिंक बिग। क्या रखना अपने माइंड में यहां पर? थिंक बिग। छोटे से दृष्टांत से समझो, पर्यूषण जब आता है एक आसना करते कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, उस दिन एक आसन में जब एक टाइम भोजन करते हो ज्यादा खाते कि कम? हाँ? पानी भी पी लेते कि नहीं? ज्यादा पानी पी लेते कि नहीं? हो एक आसन है भी, आज शाम को भी कुछ नहीं लेना अपने को, तो वो कैसे आ जाता है? पेट तो उतना ही है, आपके माइंड से सारा काम चल रहा है। आपका लक्ष्य छोटा है इसलिए छोटा है, सफलता आपकी छोटी है। हम कभी कोई लक्ष्य छोटा लेके नहीं चलते। कभी भी जीवन का कोई भी लक्ष्य छोटा लेके नहीं चलना। आशीष, अभी और ऊपर जाना है, लक्ष्य छोटा रखना ही नहीं है हमें। जितने अब व्यापारी बैठे हैं उनसे भी कहना है, जो चाहे सीए कर रहे हो, सीए, आईएएस, आईपीएस, व्यापार कर रहा हो, अगर किसी को विवाह करना हो और अपना घर चलाना हो तो भी लक्ष्य छोटा रखेंगे ही नहीं हम। क्योंकि चूहे की रेस में दौड़ेंगे तो जीत के भी, और शेर की रेस में दौड़ेंगे तो हार के भी। लक्ष्य छोटा रखना ही नहीं है।
आप लोगों को सबसे बड़ा क्या एमपीपीएससी में क्या ऑप्शन है? आप लोग सब किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो हैं? पक्का? पक्का? तो एक बात ध्यान रखना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना कि अगर मुझे पिलर तोड़ने के लिए कहा गया है मैं तोड़ दूंगा। कोई औजार नहीं, हाँ तोड़ लूंगा। चलो बताओ आगे। अरे तुम लक्ष्य तो बनाओ, तब तो प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। कल भरत भैया आए थे तो मैंने मना कर दिया था कि मैंने कहा चल चल के जा रहे हैं, श्वास की उतनी अनुकूलता भी नहीं है अभी हमारे। फिर कल आप दोपहर में आए तो बच्चे आए तो हमने कहा चलो चलते। किसी चौके वाले ने 2 किलोमीटर पढ़ा लिया तो जाओगे कि नहीं? तो आहार करने जा सकते हो तो ज्ञान देने भी जा सकते हो। बुखार आ जाए और बिहार चल रहा है तो रोकेंगे रास्ते में साधु क्या? चलते कि नहीं? तो मैंने कहा जब वहां चलते 20-20 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर में क्या होता है? लक्ष्य आपका जितना बड़ा होगा सफलता आपकी उतनी ही बड़ी होगी। अभी मैं आपसे बोलूंगा तीर्थंकर बनना है तो आपके मन में यही आएगा कि 24 तीर्थंकर तो होते ही हैं, तो अगले तो बुक हैं, तो अपन छोड़ो चक्रवर्ती बन जाते हैं। समझना गांधी जी। नहीं, आप घबराओ नहीं। 5 भरत, 5 ऐरावत, 32 विदेह, और 32 विदेह में कोई निश्चित नहीं है, वहां तो बदलते ही रहते हैं। वहां तो ये भी हो सकता है कि 1 महीने में 5 तीर्थंकर हो जाए। क्यों घबरा रहे हो? लक्ष्य जितना बड़ा है प्रकृति आपका उतना साथ देगी। नहीं देगी? हम इंदौर आए, छिंदवाड़ा सिवनी से होते हुए रास्ते में 2-3 जगह समाज थे, अपन तो पीछे उठा के निकल जाते थे। आहार होते थे कि नहीं? सब होते हैं। लक्ष्य बड़ा रखो। इसके साथ साथ आप 5 मिनट से 10 मिनट का रोज ध्यान करो। आपके पास कितने ब्रेन है? 1 की 2? 1 की 2? कहाँ है 2? आपके पास जो ब्रेन है वो 1 है लेकिन 2 पार्ट में है, एक लेफ्ट और एक। ऐसा हमने सुना है और हमने उसको अनुभव करके उसको जागृत किया है। अब वो जो 2 ब्रेन है, यहाँ ये स्पीकर लगा है, 2 बैटरी लगा दो आप एक साथ तो पावर, आप 1 ब्रेन से काम करोगे तो पावर कम मिलेगी, 2 ब्रेन से करोगे तो पावर ज्यादा मिलेगी। आंसर नहीं पता लेकिन वही आंसर है। हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना, अंदर से आवाज आएगी यही है। आएगी कब आएगी? जब आप ध्यान करोगे। ये आपका जो लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है, इनकी जो नसें इनकी उंगलियों की टिप्स पर आती हैं, ठीक है ना? अब आप ऐसे बैठो, चाहे गोद पर हाथ रख लो, चाहे यूं रख लो, जैसे रखना हो। ये आपकी उंगलियों की टिप्स मिलना चाहिए, दबाना नहीं, एकदम फ्री रिलीफ। ये जो आप रखे हुए हो, इस मुद्रा को जिनागम में कहते हैं सर्वतोभद्र मुद्रा, और अन्य दर्शन वाले कहते, कोई कहता है हाकिनी, कोई कुछ कहता है। ये सर्वतोभद्र मुद्रा है। ऐसा बैठ करके ह्रीम का ध्यान करें। किसका? ह्रीम का। आप आपको अपनी एनर्जी को डेवलप कर सकते हो, इतनी डेवलप कर सकते हो, इतनी डेवलप कर सकते हो कि पेपर में क्या आने वाला है वो आपके दिमाग में आएगा। केवली भगवान जानते कि नहीं सब? कहाँ से जानते? उनका 100% काम कर रहा है, अपना 5% कर जाए तो भी बहुत है। तो कैसा करें? यहाँ लिखे ह्रीम, यहाँ ह्रीम, यहाँ ह्रीम, फिर यहाँ नमः, ना मा और विसर्ग। सुबह सुबह चाहे सामूहिक करें चाहे अपने कमरे में करें। जब योग्यता नहीं हो तो मन में उच्चारण करें, जब योग्यता हो मतलब जब आप शुचि हो, पवित्र हो तो उच्चारण करके, नहीं हो तो अंदर अंदर ह्रीम 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 नमः,
ह्रीम 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 नमः, इसका ध्यान करें, बिल्कुल शांत। आपकी रिटेंशन पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, फ्यूचर प्रिडिक्शन, ये सब ऐसा चुटकियों का काम है। सबसे बड़ा काम जीवन का डिसीजन मेकिंग है, ये चुटकियों का है। 6 महीने जिसने ये ध्यान कर लिया, फिर आप देखना थोड़ी देर बाद ये अंगुलियां चिपक जाएंगी। हमने शिविर में कराया था, ये अंगुलियां चिपक जाती थी। फिर थोड़े दिन बाद आपको ये अनुभव होगा कि पूरा विश्व मेरे हाथों में अंदर है। ये शक्ति आपके पास है, आपकी शक्ति आपको दिखाएं, है ना। चलिए दोनों हाथ अपने ऐसे करिए, करते जाइए, थोड़ा रिलीव करना है आपको पूरे दोनों हाथों को, ठीक है। अच्छे से रिलीव कर लो, झटकाओ, ऐसा करो अब, ये ठीक है। ये अनुमान, ये कल्पना करना कि दोनों हाथों के बीचों में अरहम लिखा है। अरहम यानी अरहंत परमेष्टि। अब आंख बंद करो, हाथ नहीं हिलाना, दोनों हाथों के बीचों में अरहम लिखा है। जितना आपका कंसंट्रेशन अधिक होगा, उतना जल्दी आप अपनी एनर्जी को अनुभव करोगे। अरहम नमः बोलिए, अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः। आंखें बंद रखना, दोनों हाथों को बहुत हल्का सा पास में लाओ, बस जोर आ रहा है। अभी हाथ ऐसे ही रखना, आंख खोलो, हाथ ऐसे ही रखना, भी हिलाना नहीं। अब देखो बीच में कुछ दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। अब हाथ को हल्का सा पास में लाओ, जोर आ रहा है? अच्छा हिलाओ, एक बॉल है पानी की, आ रहा क्या? कुछ फील हो रहा है? और करो, हिलाओ, आगे पीछे कर देखो, कुछ लग रहा है? दोनों हाथ पास में ले आओ, ले आओ। अब वापस करो, है क्या? था क्या? ये क्या था? ये आपकी एनर्जी है जो आप वेस्ट कर रहे हो। मिली की एनर्जी कितने लोगों को फील हुआ कि है? जिसका जितना अधिक, मेरे को तो बोलती आ गई थी। ये कंसंट्रेशन है आपका। अब आपको क्या करना है? अपनी एनर्जी स्वयं रिटेन करना है। तो 5 मिनट यूं बैठ के अरहम नमा, इसके बाद अनुभव करो कि एनर्जी आ गई है। अब उस एनर्जी को अपनी पूरे बॉडी में, ब्रेन में, यहाँ हाथ पे रख करके अरहम नमः, अरहम नमः 7 बार में ये एनर्जी है। 108 बार पढ़ोगे आप तो क्या होगा? वो एनर्जी को आप अपने ब्रेन में लो और 5 मिनट यूं ह्रीम 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 नमः का ध्यान करो। फिर आप पढ़ने बैठना, ऐसा बुद्धि का विकास होगा, यहाँ कोई भी डीसी से नीचे तो नहीं बनेगा। ये आपकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाएगा। ये आपको प्रैक्टिकल मिला ना? अनुभव आया कि नहीं है? नहीं आया? आया ना? ये मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का ध्यान था। जब आप यही 5 मिनट करेंगे और लगातार करेंगे, आपको अनुभव मिलेगा, हाँ है, ये है। ना मानो तो अभी हम इंदौर में हैं ही कुछ दिन, ठीक है ना। और यहाँ से पास में कौन सा मंदिर है परमेश्वर? शुक्लिया कितना है? विजयनगर कितना है ना? 2 किलोमीटर अपन विजयनगर ले लेते हैं अभी अपने पास। फिर हम लौट के आने वाले हैं, शुक्लिया भी आएंगे और भी जगह आएंगे। फिर से बुला लेना, हम फिर से आ जाएंगे, घबराओ नहीं।
लेकिन इतना कहना है मेरा, लेकिन मेरा इतना ही कहना है, आपको 15 दिन तो ये करना है। आपकी जो पढ़ाई चलती है उसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं, आपको भी मैं किसी त्याग की बात नहीं कर रहा हूँ, बस संकलिष्ठता के त्याग की बात है। क्रोध अकेला नहीं, मान माया लोभ। हमारे पिताजी करोड़पति है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दुकान खोल लेंगे वापस, नहीं कोई मान नहीं, नहीं हुआ तो शादी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, रोटी बनाता आती है, नहीं। ये आपका ध्यान आपकी बुद्धि का विकास करेगा, फिर आपको आंसर ढूंढना नहीं पड़ेंगे, आंसर दिखेगा कि ये है। एटीट्यूड समझते हैं आप क्या होता है एटीट्यूड? हिंदी में क्या बोलते हैं एटीट्यूड क्यों है? अब आप उस एटीट्यूड के अच्छे अर्थ को समझो। एटीट्यूड का अर्थ होता है दृष्टि। एक एटीट्यूड ये वाला कि भाई तेरे पास एटीट्यूड है तो मेरे पास एटीट्यूड है, वो वाला नहीं। एक एटीट्यूड मतलब दृष्टि, दृष्टिकोण। ऐसे भी बच्चे हैं जो गांव में अपनी खुद से पढ़ते हैं, पास भी हो जाते हैं और निकल भी जाते हैं, तो उनके पास तो जिनेंद्र भी नहीं है, हमारे पास तो जिनेंद्र भी है और बनने वाले जिनेंद्र भी हैं। वो एटीट्यूड दृष्टिकोण जागृत करो, और जितना जल्दी जागृत करोगे उतना अच्छा है। 15 दिन देखो आप सब प्रतिबुद्ध हो, जिस फील्ड की ओर जा रहे हो बहुत गंभीर फील्ड है वो, समझना। तो आप उस एटीट्यूड को जागृत कर लो, इसके द्वारा करोगे आप लोग पक्का। हमने प्रैक्टिकल दिखाया है आपको कि है, आपके वॉलेट में 2000 की गड्डी है। कितनी? भारत में 10,000 का नोट भी चलता था, पता है? 2.5 का नोट भी चलता था, नहीं पता? पता करो भैया, तो हिस्ट्री कैसे, बिना हिस्ट्री कैसे चलेगा काम। 4,000 का नोट भी निकला है भारत में, 5,000 का नोट भी निकला है भारत में। आप ये सोचो कि मेरे जेब में 10,000 की गड्डी है, क्यों तुम एक ही गड्डी लेके चल रहे हो? आपके पास शक्ति है, उसका उपयोग करो ध्यान के माध्यम से। जब कभी मन उदास हो, ऐसे दोनों उंगलियों को ऐसे बंद कर लो, ये कहलाती है मुदित मुद्रा। बैठे हो, पढ़ रहे हो, मन उदास हो, होता है महीने में 1-2 दिन ऐसे आते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, जब ऐसे उंगली करो, ऐसे बैठ जाओ। कितनी टेंशन हो, चेहरे को ऐसा कर लो कि यहाँ 2 लकड़ी लगी हुई है टेप लगा के, और जो आपका सबसे इष्ट है, गुरुजन है, उनको याद करो। मंदिर की कोई भगवान याद कर लो, 5 मिनट, आपका वो जो मूड था वो स्वयं हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। और विशेष बात बताएं आपको हम, जो मैंने एक अनुभव किया है, अपने शत्रु को भगाना सीखो। नींद आ रही हो, पढ़ना है, तो मुंह धो के आओ और अपने आप से कहो छाप। क्या कहना? छाप बोलो। नहीं, बताएंगे, बहुत अच्छे से करते हैं। कैसे करते हैं महाराज जी? छाप। कैसा कहना? पेपर का टाइम में टेंशन हो, छाप, शांत बैठ, तेरे को ही टॉप करना है। अपने के अंदर के भूत को भगाओ स्वयं, छाप, बैठ। और ज्यादा टेंशन हो, ओम इग्नुराय नमः। क्या? ओम इग्नुराय नमः। जितने हर्डल्स आएंगे उतनी लंबी जीत, जितना कंपटीशन होगा उतनी बड़ी जीत, उतनी बड़ी सफलता। लेकिन क्या बताएं, चाहो तो जीत है और चाहो तो हार है। विषमताएं सब पर आएंगी, चाहो तो निखर जाओ, चाहो तो बिखर जाओ। मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं आपको। अगर आपके पास गुरु है, मैगी, अगर आपके पास गुरु है और गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र है, आपने श्रद्धा से गुरु बनाया है, काम निकालने के लिए नहीं। हमने श्रद्धा से गुरु बनाया आचार्य श्री को। हम कहीं भी हो, कुछ भी हो, लोग बोलते हैं, ऐसा लगता है जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है आचार्य श्री आ रहे हैं, तो हम तो उन्हीं को बुलाते हैं ना। बुंदेलखंड में कहते हैं वो तांत्रिक लोग पहले मेहर बुलाते हैं, हम उनको ही याद करते हैं कि देखो गुरुदेव, यहाँ पर बच्चों ने हमें बुलाया है और कुछ दे रहे हैं। अगर गड़बड़ हो गया तो आपकी नाक कटेगी, तो आपको संभालना है। तो गुरु आते हैं मस्तिष्क पर,
मुख पर, कंठ पर, हृदय पर, हस्त पर, तब जिनवाणी लिखी जाती है, तब जिनवाणी बोली जाती है। और गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र, अपरमित सागर जी, उससे बड़ी शक्ति दुनिया में किसी चीज में नहीं है। आपने जिनको गुरु बनाया है उनसे गुरु मंत्र लेना, नहीं बनाया है तो सोच करके, विचार करके अच्छे से गुरु बनाना, और फिर उनसे गुरु मंत्र लेकर के फिर आप उस गुरु मंत्र की रोज 3 माला फेरना। फिर आप देखना सफलता चल के आएगी, सफलता तक जाना नहीं पड़ेगा। अब आज समय बहुत हो गया है, फिर आगे चर्चा करेंगे। आ गई बात समझ में? देखो मैंने आपको इतनी देर बोला है, और इनमें से अगर कोई निकले, हमारी बात को लग जाए किसी को, तो मेरा बोलना सफल है। नहीं, सभी निकलेंगे, मेरा भी पूरा विश्वास है, एक भी नहीं बचेगा यहाँ, सब निकलेंगे, फिर दूसरे आएंगे, फिर कल के दिन आके यही यहाँ पढ़ाएंगे। अभी ये इतने परिसर में है, फिर परिसर बड़ा करना पड़ेगा। अभी 120 है, फिर 1200 भी होंगे। आप व्यवस्था कर लोगे? हैं 1200 बच्चे हो गए तो, और सभी पढ़ने वाले हो, सभी निकलने वाले हो तो क्यों मैगी? छोटी सोच और व्यक्ति को बस, जब पेट और अहंकार बढ़ जाता है तो व्यक्ति चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। नहीं तो जो पीछे बैठे हैं बड़े पेट वाले, उनसे पूछो भैया सही है बात? हाँ सही कह रहे, दीपक भाई भी कह रहे सही है। आप अपने लक्ष्य को बड़ा करें। देखो मैंने जो चीज़ बताई है आपको, फिर से सुनना हो तो आपके पास साधन है। ओ भाई चिंटू, फिर से सुनने का साधन है ना इनके पास, है ना? आपको फिर से सुनना हो तो आपके पास साधन है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, ध्यान, संक्लेशता रहित जीवन, सेल्फ मोटिवेशन और अपनी हर्डल्स को स्वयं भगाना। छाप भाग इधर से। बुंदेलखंड में कहते ना, निकल निकल, चल निकल, ऐसे ही अपने आप से चल निकल। आप लोग पिक्चर देखते ना, तो उसमें वो क्या कहता है? अब आप अपने आप से कहना, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अरे ये जो आपके शरीर की एक्टिविटी आपको ऐसी एनर्जी देगी कि आप सोच नहीं सकते हो। आपके पास स्वयं का चार्जर है, स्वयं की बैटरी है। अब जैसे सिर दुख रहा है, बुखार है, हम चटाई के अंदर लेटे हो प्रवचन के लिए, महाराज जी चलो प्रवचन के लिए। अब उनको क्या पता क्या हालत है, अभी आपको थोड़ा ना पता कि तबीयत कैसी है। फिर हम कहते हैं चलो शांति से, शरीर है तू चल, मैं तो तेरे साथ आत्मा हूं, तेरी थोड़ी ना कोई औकात है, औकात तो मेरी है। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी तू क्या कर लेगा? तो मेरे पास शक्ति है, मैं ही चार्जर हूं, मैं ही बैटरी हूं। समझ गए? पक्का आप 15 दिन ध्यान करके, एक बार सारे बच्चों को हमारे पास 15 दिन बाद हम जहां हों, जैसे 12 तारीख 6 से 12 हम तिलक नगर है, तिलक नगर में एक बार आप बच्चों को लेकर के कोई भी टाइम आ जाए, एक सेशन हम और लेंगे। और हम चाहते हैं कि इनका ये जो पावर है, ये 15 दिन अगर आप लोगों ने किया, इसके बाद आपको हम सेकंड स्टेप देंगे। 3 स्टेप होते हैं इसके। अगर आपकी पावर अच्छी है तो आप 15 दिन में ही सेकंड स्टेप कवर कर लोगे, नहीं तो 6 महीने भी लगते हैं। केवल 15 दिन हमको 5-5 मिनट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा करो अच्छा है, अधिक करोगे अधिक मिलेगा, ठीक है? और फिर आपको हम इसका सेकंड स्टेप देंगे। और मेरा ये मानना है कि सब प्रतिबुद्ध लोग हैं और सब अपने लक्ष्य को लेकर के आए हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगा, एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि सब यहीं के निकल जाए, बाकी रह जाए।
क्योंकि मेरे को वो 5,000 लोग नहीं दिख रहे, मुझे तो वो दिख रहा है 1 नंबर की सीट है ना, वो मेरी, चलो हटो। अच्छा कोई बैठ गया उसमें, रुको उसको बाथरूम आएगी, वो उठेगा फिर मैं बैठूंगा। वो तो उठेगा, क्योंकि बैठना, ये मत सोचना कि दूसरा सफल ना हो, ये सोचना कि मुझे ही चौका लगाओ। तो ये मत सोचना कि उसका खाली जाए, ये सोचना कि मेरे यहां ही आएंगे। तुम्हारा तुम जानो भैया, मेरे यहां ही आएंगे, ऐसा लक्ष्य लेकर के जीवन में चलना। पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। और देखो हमारी डिक्शनरी में 5-7 शब्द नहीं है, नहीं हो पाएगा, नहीं, हार, असफलता, ये हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। हमारी डिक्शनरी में एक ही शब्द लिखा है, जीत, फिर जीत, फिर जीत, फिर जीत, क्योंकि उसके अंदर सब है। और अगर मन में आए कि सफल होऊंगा कि नहीं, तो अपने मन से कह देना भाई 2 ऑप्शन है, हाँ या हाँ, टिक किस पे करना है कर लो, ना तो है ही नहीं। शेष आगे विचार करते हैं। ध्यान करोगे आप लोग, प्रयास है करना कि सुबह जल्दी उठ के करना। और एक बात विशेष बोलना चाहता हूं, टाइमिंग का आप ध्यान रखो। आप नींद पूरी करिए, हम आपके फोन के लिए मना नहीं कर रहे। आप समझदार हो, लक्ष्य प्राप्त करना है तो फोन से नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा कहना है कि टाइमिंग का ध्यान रखो। 9 बजे अगर आप सोते हो, 9 से 3 अगर आप सोते हो, ये 6 घंटे की नींद आपके दिन भर की थकान दूर करेगी। कुछ दिन लग सकते हैं सेट होने में, फिर लेकिन 3 बजे से उठकर जो आप 6 बजे तक पढ़ोगे, साल भर की पढ़ाई भी 2-3 दिन में हो जाएगी। 9 से 10 जो सोता है, जो 9 से 10 सोता है, वो 3 घंटे की नींद 1 घंटे में करता है। जो 10 से 11 वो 2 घंटे की नींद 1 घंटे में। फिर ऐसे ही कम होते 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 फिर जो दिन में सोता है, दिन में 6 घंटे सोएगा तो रात के 1 घंटे की नींद और दिन की 6 घंटे की नींद। और दिन में सोने से आपकी मोटिवेशन एनर्जी 0 हो जाती है। कभी दिन में सो के उठ के पढ़ा आपने? पढ़ाई होती क्या? 0 हो जाएगी मोटिवेशन एनर्जी। ठीक है ना? शेष आगे विचार करेंगे। टाइमिंग, जल्दी सो करके जल्दी उठ के पढ़ो। नींद बहुत ज़रूरी है। हम तो एग्ज़ाम के पहले 5 घंटे सोते थे। 7 बजे एग्ज़ाम में हम 5 ही बजे उठते थे। नींद पूरी करो। ये ठंडा रहना चाहिए। ये ठंडा है तो सब अच्छा है, और ये गर्म है, आप ही बैटरी हो। और जहाँ कोई दिक्कत आए तो ओम इग्नोराय नमः। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। और आपने गुरु बना करके, गुरु मंत्र लेकर के आपने अगर लक्ष्य लिया है, फिर आप देखो सफलता कई गुनी अधिक मिलेगी। आपको लगेगा ये हो क्या रहा है, फिर देखोगे पीछे धक्का मारने वाला खड़ा है। शेष आगे विचार करेंगे। आप सभी अपने लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त करें, और जिन शासन के नाम के साथ साथ अपने परिवार का नाम, और जिन्होंने ये आपके लिए व्यवस्था की है, उनके मन में भी आए कि हमारा लगाया हुआ द्रव्य सफल हुआ है। आपके माता पिता से ज़्यादा चिंता इनको रहती है कि हो जाए हो जाए हो जाए। तो कुछ दूसरों के लिए भी करना सीखें। आप सभी लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करें, और प्राप्त करके जिन शासन का नाम ऊंचा करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।